और योगी जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो कृपया मेरे को मदद करिए, मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद होने से संभालिए। सुनिए मेरी आवाज को, कम से कम सुनिए और मेरा मदद कीजिए। मेरे बच्चे का पैसा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमको दिलाया जाए। और इन्हें जो पैसा दिया गया संस्था 10-12 लाख रुपए होंगे, सारा ये जमा करवा लेते हैं और यहाँ से इनका खेल चालू होता है ब्लैकमेलिंग का। विदेश में एडमिशन के नाम पर 10,85,000 की ठगी, महिला ने लगाई न्याय की गुहार। वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने बेटे को विदेश भेजने के नाम पर 10,85,000 रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों ने जॉर्जिया में एडमिशन का झांसा देकर पैसे वसूले और फर्जी दस्तावेज थमा दिए। इतना ही नहीं, आरोप है कि अब आरोपी अतिरिक्त 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और पैसे न देने पर बेटे के मूल दस्तावेज वापस न करने की धमकी दे रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस से मामले में सख्त कार्रवाई, पैसे की बरामदगी और दस्तावेज वापस दिलाने की मांग की है। हमारे मैं पटना से आया हूँ। घटना ये घटी थी कि मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद फिर हमारे पेरेंट्स के पास कॉल आया कुछ काउंसलर्स की तरफ से कि हम काउंसलिंग कराते हैं इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। अगर काउंसलिंग की मदद से आपका इंडिया में एडमिशन हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम बाहर विदेश भी भेजते हैं, रसिया, जॉर्जिया। तो हमारे पेरेंट्स ने बात किया, लेकिन इंडिया में हमारा कॉलेज हमें नहीं मिल पाया, तो उन्होंने बताया कि हम विदेश में भी एडमिशन कराते हैं। जॉर्जिया बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे हम सब कुछ जिम्मेवारी लेंगे, एकदम एडमिशन से लेके वहाँ पहुँचाने तक का। और उसके बाद फिर पहले उन्होंने अपनी कंपनी के लिए कुछ फीस होती है, पहले रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ 1,200 रुपये जमा करवाएं। उसके बाद फिर कुछ कंपनी का फीस बोल के 1,35,000 रुपये जमा कराएं, जिसका रिसीविंग मेरे पास है। टोटल कॉलेज और इन्हें जो पैसा दिया गया संस्था के लिए, कॉलेज और टोटल मिला के कम से कम 8, 9, 10, 12 लाख रुपए होंगे। सारा ऑनलाइन है, सबकी रिसीविंग भी है। प्रशासन से यही सहयोग मिला है कि कम से कम अभी FIR रजिस्टर्ड हो गया है और जाँच होगी, हो सकता है आगे। उन्होंने बोला कि FIR रजिस्टर्ड हो गया है आपका, अब यहाँ से जांच होगी, मामला कोर्ट में जाएगा। हम यही मांग करते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट्स हमें वापस कर दिया जाए, क्योंकि उसके बिना तो बिल्कुल लाचार हैं हम। उनसे कभी हमारी बात ढंग से हुई नहीं और उनसे जब भी पूछते थे कि क्या हुआ हमारे एडमिशन का, वीज़ा का, तो वो कहेंगे कि तुम्ही को सब पता है तो तुम ही खुद कर लो। बोल रहे हैं 2-4 दिन में आ जाएगा तो समझ नहीं आ रहा है तुमको। हमेशा रूडली जवाब देगा और बोलेगा कि तुमको बता रहे हैं जितना सुनो, नहीं तो जाओ खुद से कर लो, तुमको आता है। तो इस तरह से बात करता था वो हमेशा। मैं प्रेमलता कुमारी जो कि पटना से आई हूँ। मेरे घटना ये घटित हुई कि पिछले 2025 7 जुलाई को मेरे पास एक बनारस से कॉल जाता है मनीषा पांडे का। उन्होंने बोला कि मैं RMG ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से काउंसलिंग करवाती हूँ, MBBS में एडमिशन कराती हूँ और मेरा मालिक विवेक यादव है, जो आपका एडमिशन इंडिया में हो जाएगा तो करा देगा, नहीं तो विदेश में करवाते हैं हम लोग एडमिशन। बनारस में है, दुर्गा कुंड के पास पीछे GRS कोचिंग सेंटर है, उसी के बगल से रास्ता है, वहीं पे ऑफिस है। RMG ग्रुप एजुकेशन, ये है विवेक यादव, ये इनकी फोटो। फिर ये कॉल ट्रांसफर करती है विवेक यादव को, इसको। ये हमसे बात करता है कि आपका हम काउंसलिंग करेंगे, काउंसलिंग होगा और आपका बेटा का एडमिशन, शिवम कुमार का विदेश में एडमिशन होगा, जो कि उसके लिए मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जो कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, हमने भेजे हैं, इनको प्रूफ के साथ है मेरे पास। और ये सारा मंगवा लेता है ऑनलाइन, मतलब कोरियर के द्वारा। ये हमने दिल्ली, नोएडा में कोरियर के द्वारा, ब्लू डॉट के द्वारा हमने बच्चे का, शिवम कुमार का पासपोर्ट, 10-12 का मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये सब मंगवा के पहले जब्त कर लेते हैं। उसके बाद ये तिबलिसी स्टेट मेडिकल कॉलेज के नाम पे हमसे $8,000 विदेश में डमी अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं, जो कि 8 लाख रुपए अभी का इसका वैल्यू है इंडिया में। ये जमा करवा लेते हैं और यहाँ से इनका खेल चालू होता है ब्लैकमेलिंग का। ये मेडिकल कॉलेज के नाम पे मेरा पैसा, उसके बाद फिर 2-4 दिन बाद मेरे से $2,000 मांगते हैं, जिसमें हम इनको 1.5 लाख रुपया अपने केनरा बैंक के अकाउंट से इनको ट्रांसफर करते हैं। वो भी कागज मेरे पास प्रूफ है जी, सब ऑनलाइन किए हैं। उसके बाद ये जिस दिन हम इनसे मिलने आए थे जून में, इन्होंने हमसे कैश पेमेंट 15,000 रुपया लिया। उसके बाद उसका भी रिसीव मेरे पास है, वो भी ऑनलाइन गया है। उसके बाद ये 10,000 रुपया लेते हैं
ऐसे करके, और खुदरा 2000-4000 का तो उसका कोई गिनती ही नहीं है, ये ले लेते हैं। उसके बाद से ये हमको टहलाते हैं कि आपका बच्चे का एडमिशन हो गया। इन्होंने सारा पेपर फॉल्स हमको भेजते गए, ये इन्विटेशन लेटर है, ये एडमिशन लेटर है, प्लान है, ठिकाना, जो कि कोई ओरिजिनल नहीं था। 21 नवंबर को हमको पता चला कि मेरा बेटा का वीजा अभी तक नहीं लगा है। जब हम लोगों ने बहुत दबाव बनाया इनके ऊपर कि भाई हमको ट्रैकिंग नंबर दे दीजिए, हम ट्रैक करें, अगर मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया, वीजा आप अप्लाई किए हैं तो ट्रैकिंग नंबर दे दीजिए, हम ट्रैक करेंगे और पता करेंगे अपने वीजा का कि मेरा वीजा कहाँ तक पहुंचा या वीजा लगेगा कि कब मिलेगा हमको। तो ये तब बहुत हम लोग उज्जत करते हैं इनसे, तब ये बताते हैं कि वीजा आपका अप्लाई नहीं हुआ है। तो हम लोग के पैर के तले जमीन खिसक जाता है और फिर हम बनारस की तरफ भागते हैं। रात में हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं और सुबह में यहाँ पे पहुंचते हैं, जो कि दुर्गा कुंड पुलिस चौकी आकर के विकास मिश्रा से हम लोग मिलते हैं। फिर विवेक यादव को विकास मिश्रा बुलाते हैं और वहाँ पर वो अपना साक्ष्य करता है कि हम जो सारा पेपर दिए वो सारा सही है। तो फिर विवेक मिश्रा सर जी बोले कि ठीक है, जब इसका सारा कुछ सही है तो जो हुआ सो हुआ, यहाँ से आप इसको वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए कंप्रोमाइज कर लीजिए। तो हमने कहा कि चलो बच्चे को पढ़ाना ही है, भविष्य तो हमको खराब करना नहीं है, बच्चे को पढ़ाना है भाई, हम तो पढ़ाने के लिए पैसा दिए थे, अपना बच्चे का भविष्य बर्बाद करने के लिए तो दिए थे नहीं थे। लेकिन मेरे साथ तो फ्रॉडगिरी और जलसाजी हो रहा था, जो कि हम बुरी तरीके से फंस गए और मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और उसके बाद ये कंप्रोमाइज हुआ, इन्होंने फॉल्स वीजा अप्लाई कर दिया, वीजा में सारा गलत पेपर लगा दिया। तो आज उसका नतीजा 9 अप्रैल को नतीजा आया कि वहाँ से एम्बेसी से हमको मेल आता है, बच्चे के मेल पे आता है कि वीजा आपका रिजेक्ट हो गया है गलत पेपर लगाने की वजह से। तो मेरा बच्चे का तो भविष्य अंधकार में चला गया। बताइए, 2 साल हम लोग का बर्बाद हो गया, बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया। पुलिस की तरफ से तो इतना सहयोग मिला है जरूर कि उन्होंने FIR किया है विवेक यादव पर और उनके संस्था के ऊपर, कंपनी के ऊपर। अब गिरफ्तारी का तो कोई चर्चा ही नहीं है, ये लोग अब क्या करेंगे अब यही लोग जाने। लेकिन इतना तो हुआ है कि चलिए इतना मदद हमको मिला है प्रशासन की तरफ से कि इसके ऊपर FIR किया गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि इस आदमी का नकाबपोश हो और मेरे बच्चे का भविष्य जैसे ही बर्बाद किया है, यूपी वाले लोग सुने और पूरे यूपी वाले लोग से अनुरोध है कि पब्लिक से अनुरोध है कि इसका फोटो पूरा मीडिया चैनल में चलाइए और इसका नकाबपोश कीजिए। और RMG ग्रुप के ऊपर इतना इसको फैलाइए कि इसके ऊपर कोई विश्वास ना करे, इसका फ्रॉडगिरी में कोई बच्चा का भविष्य न बर्बाद हो। मेरे बच्चे का तो भविष्य बर्बाद ही हो गया। हम पब्लिक से यही अनुरोध करेंगे कि इसके झांसे में अब कोई ना आए और अपने बच्चे के एडमिशन के लिए इसके पास ना जाए। पहले ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल जब्त करता है, फिर इसके बाद ये ब्लैकमेल करता है पैसा के लिए। फिर पैसा जब पूरा बढ़िया से ले लेता है तो ये टहलाता है और उसके बाद लास्ट में नतीजा निकलता है कि कहीं से कुछ होने वाला नहीं है। वो बस बोलता है कि हम बताते हैं। उसका रिकॉर्डिंग सारा मेरे पास है, जो कि हम मीडिया के चैनल के द्वारा चाहेंगे कि ये चैनल पे चलाए और इसका सारा रिकॉर्डिंग चलाए। जो रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी तक है इसके बाद का, तो ये हम चलाएंगे। प्रशासन तो हमको उम्मीद है कि यूपी पुलिस हमारी मदद करेगी, प्रशासन मेरी मदद करेगी। अनुरोध है प्रशासन से। और योगी जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो कृपया मेरी मदद करिए, मेरे बच्चे का भविष्य बर्बाद होने से संभालिए। सुनिए मेरी आवाज को, कम से कम सुनिए और मेरा मदद कीजिए। मेरे बच्चे का पैसा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमको दिलाया जाए। मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिलाया जाएगा तो हम बच्चे का कहीं ना कहीं से कुछ तो कराएंगे, कहीं ना कहीं तो पढ़ाएंगे। अगर